हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है गरजते हुए बादलों के साथ सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो हमारे दोनों बच्चे ये देखिए यहाँ पर हैं। अभी चारू सो रही हैं तो उनको उठाना है, और इनको तो उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये तो सुबह 4 बजे 5 बजे ऐसे ही उठ जाती हैं, और चारू को उठाना पड़ता है। तो वही बाहर लेकर आ गए दोनों लोगों को। तो दोस्तों, सुबह के 7 बज चुके हैं और मौसम जो है थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। मतलब कल से इतनी ज़्यादा उमस हो रही थी, इतनी ज़्यादा उमस हो रही थी कि क्या बताएं। तो अभी काले काले बादल छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है बारिश होगी। रिमझिम रिमझिम वाली बारिश शुरू हो चुकी है। तो खाने में हमने बनाई है खिचड़ी आज, क्योंकि सब्जियां कोई भी नहीं थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो खिचड़ी हमने डाल दी है और उसके बाद चाय भी बन चुकी है। तो सभी लोग चाय नाश्ता कर लेंगे। और ये देखिए बारिश शुरू हो गई है। इसी बीच में हमने जो है चारू को तैयार कर दिया था स्कूल के लिए। उनको ब्रश करा दिया, तैयार कर दिया, और बारिश शुरू हो गई थी। तो उनको तो बड़े मज़ा आ रहा था कि मम्मी अब बारिश होगी तो हम स्कूल नहीं जा पाएंगे। लेकिन हम सोच रहे थे अगर बंद हो जाएगा तो ये पापा के साथ में ही चली जाएंगी। और सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है सुबह सुबह बच्चों को उठाना। उठते ही नहीं, उठते हैं तो फिर यहाँ से आए तो वहाँ बैठ जाते हैं। बारिश चालू हो गई दोस्तों सुबह सुबह। और सारी भी स्कूल लिए तैयार हो गई थी और हम भी तैयार हो गए थे, पर हमको नहीं लग रहा कि हम जा पाएंगे क्योंकि तेज़ बारिश हो रही है। स्कूल तो जाना पड़ेगा। छाता और काफ़ी दिनों के बाद ऐसी बारिश हुई है, क्योंकि उमस भरी थी, बहुत ही गर्म हो रही थी, मगर अब थोड़ा राहत मिल जाएगी। और गर्मी की वजह से गैस हमने बाहर निकाली थी कि उमस बहुत ज़्यादा हो रही है, चलो बाहर ही निकाल लेते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि जब सभी लोग चले जाते हैं तो हमारी धन्वी बाहर खटिया पे लेटी रहती हैं या कहीं झूले में रहती हैं। तो अगर हम किचन में रहते हैं तो बाहर उनको हम देख नहीं पाते हैं। इस वजह से गैस हमने बाहर रखी है कि यहीं पर खाना भी बनाते रहेंगे और यहाँ से हम उनको देखते भी रहेंगे। तो बारिश बंद हो चुकी थी। उसके बाद हमने खाना बनाना शुरू कर दिया था। ये लोग भी चले गए थे, उनका टिफ़िन भी हमने पैक कर दिया था। और फिर हमने बनाया है दाल चावल रोटी और बनाई थी सब्जी। और सुबह तो सब्जी नहीं थी, लेकिन जब मम्मी खेत से आई हैं तो तरोई लेकर आई थी, तो तरोई की सब्ज़ी हमने बनाई थी। और फिर हमने ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया था, क्योंकि रोज़ तो आप लोगों के साथ हम यही रूटीन शेयर करते हैं, सुबह नाश्ता खाना। और फिर यहाँ पर ये आप लोगों से मिल रहे हैं दोपहर के टाइम पर। सभी लोग आ गए थे और दोपहर का भी खाना पीना हो गया था। तो हम यहाँ पर बर्तन धो के रख देते हैं। गैस भी हमने साफ़ कर दी है, वहाँ पर भी पोंछा लगा दिया है। तो इस तरह से हमारे काम होते हैं। और अभी आप लोगों को टाइम बता देते हैं। दोपहर के करीब 2-2:30 बज रहे होंगे, क्योंकि 1:30 बजे 2 बजे तो ये लोग आते ही हैं। तो खाना पीना होने में टाइम लग जाता है। फिर इसी तरह किचन के भी काम होते हैं।
और आज का मौसम ठीक था, सुबह तो बहुत तेज़ वाली बारिश हुई, फिर दिन भर तो धूप नहीं निकली है, लेकिन हाँ उमस बराबर बनी रहती है। कितना भी बारिश हो जाए दोस्तों, गर्मी कम नहीं पड़ रही है। जितनी देर बारिश होती उतनी ही देर गर्मी कम रहती है। और जब ज़्यादा उमस होती है ना तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो बाहर चारपाई रहती है, वहीं पर कूलर रखा है। कई लोग कमेंट करते हैं कि आपके यहाँ कूलर है कि नहीं, तो हमारे यहाँ 2 कूलर हैं, एक तो छत पर रखा हुआ है और एक यहाँ पर, क्योंकि छत पर हम लोग लेटते हैं और बाहर सभी लोग लेटते हैं, इस वजह से बाहर रखा हुआ है। तो यहाँ पर चारपाई डाल दी जाती है, तो बच्चे यहीं पर खेलते हैं। धनवी भी आ जाती है, जब कोई रहता है दादी या बाबा तो बाहर ही खेलती हैं ज़्यादातर, क्योंकि घर में तो रहा ही नहीं जाता है। तो दोनों बच्चों को फिर से तैयार कर देते हैं। चारों को सुबह तैयार किया था, लेकिन शाम के टाइम फिर से दोबारा तैयार करना होता है। और इनके पापा चले गए थे बाज़ार, क्योंकि आज हमारे गांव की बाज़ार थी, वहाँ से सब्जियां लानी थी। और यहाँ पर हम लग गए हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, इसमें जीरा, थोड़ी सी सौंफ, कटी हुई हरी मिर्च डाल के अच्छे से पका लेते हैं। और आज हम बहुत ही ख़ास चीज़ बनाने जा रहे हैं और पहली बार बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ आलू हमने उबाल ली थी, तब तक जब हम बच्चों को तैयार कर रहे थे उसके पहले ही हमने आलू रख दी थी। तो यहाँ पर आलू भी उबल चुकी हैं। और फिर ये है मटर, मटर को भी डाल देते हैं, थोड़ा सा भून लेते हैं, क्योंकि जब आलू हमने उबलने के लिए रखी थी ना तो मटर भी डाल दी थी। और इसमें हमने डाला है दरदरी धनिया, जिससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। थोड़ा सा पनीर डाल दिया है, अच्छे से चलाते हैं सारी चीज़ों को। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पेटीज, जो कि हम पहली बार आज बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने नहीं बनाई है, तो यहाँ पर हमने सोचा चलो बना के देखते हैं कि घर पर बिना अवन के कैसे तैयार किया जाता है। और वैसे तो कई लोग फ्राई करके बनाते हैं, कई लोग अवन में बनाते हैं। और जो हम लोग बाहर खाते हैं ज़्यादातर वो अवन में पकाई जाती हैं, लेकिन आज हम घर पर तैयार करेंगे, वो भी बिना अवन के। तो पनीर और ये मटर हमने डाल दी थी, उसके बाद इसमें हमने आलू डाल दिया है, नमक डाल देते हैं और फिर इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये है आमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं, जीरा पाउडर डाल देते हैं। इसको चटपटा जितना बनाएंगे उतने ही अच्छे आपके आलू पेटीज बनेंगे। फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, जैसा आपको तीखा खाना हो, क्योंकि हमने हरी मिर्च ज़्यादा डाली है इसी वजह से लाल मिर्च कम डाल रहे हैं। अच्छे से इसको चलाते हैं और सौंफ डालने से इसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आता है। बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आने लगती है जब इसको हम बनाते हैं। तो अब इसमें बाकी रह गई है हरी धनिया, तो हम तब तक हरी धनिया को काट लेते हैं। सब्जियां आ गई थी तो वही चारू निकाल रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर हरी धनिया डाल दी हमने और ये हमारा चटपटा सा भरावन तैयार हो चुका है। इधर चारू की ड्यूटी लगी है सब्जियाँ निकालने की और डलिया में रखने की। इनको ये वाले काम बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब कोई चीज़ निकालना या कोई पैकेट को खोलना, तो ये सारी चीज़ें इनको बहुत ही अच्छी लगती हैं। और दिखा भी रहे हैं कि कितने अच्छे से हमने सब्जियां सजाई हैं। तो चलिए ये भरावन जो हमारा तैयार हुआ है इसको निकाल के थाली में रख लेते हैं और ठंडा होता है। और सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले इसका आटा लगाना होता है, लेकिन हमने सोचा चलो आटा बाद में लगाएंगे, पहले ये भरावन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है मैदा और ये एक छोटा सा कटोरा है दोस्तों, कटोरी नहीं है, छोटा सा कटोरा है। तो भरकर हमने लिया है मैदा, इसमें डाल देते हैं मोयन। मोयन लगाने के बाद थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस आटे को ज़्यादा ढीला नहीं बनाना है और ज़्यादा सख्त भी नहीं बनाना है, तो उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम लगा रहे थे। और इसका आटा लगाने में टाइम भी लगता है, इसलिए इसको कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं लगाने के बाद। और यहाँ पर करीब 2 चम्मच हमने घी लिया है, उसमें मैदा मिला के एक साठा बनता है वो बना लेते हैं, मतलब इसको लगाने के लिए। आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा कि इसको कहाँ कैसे लगाना है। तो ये साठा बनकर तैयार हो चुका है। और दोस्तों कई लोग हो सकता है कमेंट करें कि इतनी मेहनत क्यों करना, हम बाहर भी लेकर खा सकते हैं या बाहर से मंगा कर भी बच्चों को खिला सकते हैं। तो ज़रूर खिला सकते हैं। और ऐसा होता है कि जब हम घर पर कोई चीज़ बनाते हैं तो पूरी साफ़ सफाई के साथ बनाते हैं, हमको पता होता है कौन सी चीज़ कितने दिनों की रखी हुई है, तेल कैसा है। तो इस वजह से अगर घर पर बनाकर खिलाएंगे
तो ज़्यादा ठीक रहता है। नहीं तो बाहर तो सभी लोग खाते ही हैं और बाहर से मंगा कर भी अब सभी लोग खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आटा हमने एक बार और फिर से लगा लिया था और यहाँ पर हमने लोई तैयार कर ली है। तो बड़ी बड़ी सी पूड़ी बेलनी है, इसकी वजह से हमने चकला नहीं लिया है क्योंकि चकले में छोटी पूड़ी आती है और हमको बड़ी बड़ी सी तैयार करनी है। क्योंकि हो रही थी देर दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया था, तो हमने कहा बड़ी बड़ी सी पूड़ी बनाएंगे तो काफ़ी पेटीज एक बार में ही बन जाएंगी। और इस तरह से पतली पतली पूड़ी बनाकर तैयार कर लेनी है, कम से कम 4 पूड़ी। तो अभी हम 4 पूड़ी ही बनाएंगे। तो पूड़ी बनाकर हमने तैयार कर ली। उसके बाद ये जो साठा तैयार किया था ना, इसको लगाते हैं पूड़ी के ऊपर। ऐसे पूरी पूड़ी के ऊपर लगाना है चम्मच से। अगर आप लोगों के पास ब्रश हो तो उससे लगा सकते हैं। ऊपर से ये सूखा आटा जो मैदा का होता है वो डालना होता है। फिर ऊपर से दूसरी पूड़ी रखनी है, फिर ये साठा लगाना है, फिर थोड़ा सा आटा लगाना है। इस तरह करके 3 से 4 पूड़ी रखनी है। जितनी परत होगी हमारी जो पेटीज होगी उतनी ज़्यादा लेयर वाली बनेगी। तो आज हमारा पहला प्रयास था दोस्तों, सच बताएं पहली बार बना रहे हैं। थोड़ा सा अंदर से वो भी लग रहा था कि कहीं कोई चीज़ बेकार ना हो जाए या उस तरीके से ना बन पाए। लेकिन दोस्तों जब हम प्रयास करेंगे किसी भी चीज़ का, तभी हमें पता चलता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और आगे कितनी मेहनत कर सकते हैं। बिना प्रयास के कोई भी चीज़ नहीं बन सकती है और ना ही हम सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों 4 पूड़ी हमने ऐसे ही तैयार कर लिए। फिर इनको ऐसे मोड़ना है और बीच बीच में देखिए हम साठा भी लगाते जा रहे हैं और आटा भी लगाते जा रहे हैं। तो चौकोर इस तरीके से तैयार कर लेना है और अब इसको बेलना है। इसको ना ज़्यादा मोटा बेलना है ना ही ज़्यादा पतला बेलना है। तो दोस्तों इसको बेल लिया है और किनारे जो होते हैं इसके निकाल देने हैं और इनका भी हम कुछ करेंगे। जो हमने किनारे निकाले ना, इसका भी कुछ बनाएंगे। तो बस इस तरीके से बीच में काट लेना है जितने बड़ी आपको पेटीज बनानी हो। तो यहाँ पर ये जो भरावन तैयार था वो बीच बीच में हम रखते जा रहे हैं और एक बार में 9 पेटीज हमारी तैयार हुई थी। और चकले पर बनाते ना तो कम से कम 5 से 6 बनती बस, उसके बाद फिर उतनी ही मेहनत करनी पड़ती। तो अब हमने किनारे किनारे लगाया है पानी और मोड़ कर इसको तैयार कर देते हैं। और दोस्तों पानी लगाने से ये होगा कि ये खुलेंगे नहीं और थोड़ा सा छोड़कर ही दबाना है, बिल्कुल किनारे नहीं दबाना है। तो चलिए सारे इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। और हमारे दोस्तों में से किन किन को ये आलू के पेटीज अच्छे लगते हैं और कौन कौन से दोस्त घर पर बनाते हैं या बाहर खाने जाते हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी तेल ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था, पहले ही हमने पेटीज डाल दी है क्योंकि खौलते हुए तेल में नहीं डालनी है। बिल्कुल वैसे ही पकाने हैं जैसे हम समोसे पकाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही पकाने हैं। तो चलिए पलटते जा रहे हैं। और ये जो भरावन था हमने जानबूझकर ज़्यादा बनाया हुआ है क्योंकि हमें पता था कि खाना भी बनाना है, तो इसी का कुछ बन जाएगा। क्योंकि पेटीज में तो सभी का पेट नहीं भरेगा, ये तो बस नाश्ते के लिए हैं। तो चारू को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हैं ये पेटीज। और यहाँ पर हमारी बिटिया रोने लगी थी तो मम्मी बनाने लगी हैं उधर पराठे उसी भरावन का। तो साथ में ही दोनों चीज़ें हो जाएंगी कि नाश्ता भी हो जाएगा और खाना भी हो जाएगा। तो अब ये बिल्कुल रुक ही नहीं रही है, किसी के पास भी नहीं जा रही थी, मम्मी के पास भी नहीं जा रही थी। तो हमने सोचा था कि हम पेटीज बनाते जाएंगे, इधर पराठे बना लेंगे, लेकिन फिर नहीं रुकी। और फिर यहाँ पर मम्मी बना रही हैं पराठे। तो पराठे भी सभी को ये वाले बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे और पेटीज भी पसंद आई थी। और ये आलू पेटीज निकलती जा रही थी, सभी लोग खाते जा रहे थे, तो पता ही नहीं चल रही थी कि कितनी बन रही हैं और कहाँ जा रही हैं। क्योंकि सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा खुश्क मुलायम परतदार। इससे भी ज़्यादा परतदार बनती दोस्तों, कुछ कमियां हमसे हो गई इसकी वजह से, मतलब उतनी ज़्यादा लेयर नहीं निकली है। तो दोस्तों हमारी आलू पेटीज बनकर हो गई हैं तैयार। बाकी की
जो बची है वो डाल दी है, और जो किनारे का कतरन निकलता है जब चाकू से काटते हैं तो इसको भी हमने पका लिया है, तो ये भी खाने में अच्छे लगेंगे, वरना बेकार ही चले जाते हैं। और ये नमक पारा जैसे लगेंगे क्योंकि इसमें हमने नमक भी डाला था। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारी पेटीज बनकर हो गई है तैयार, बिना अवन के बनाई है दोस्तों, घर पर ही। तो दोस्तों बिना अवन के बनाई है घर पर ही, और बहुत ही खुश्क मुलायम बनी है। देखिए, ये देखिए, और ये देखिए परत दिख रही है। और दोस्तों जो किनारे के होते हैं ना, जो किनारे काटे थे वो भी हमने पका लिए, तो बिल्कुल वो नमक पारे जैसे लग रहे हैं क्योंकि परत भी है उसमें। और ये देखिए किचन की क्या हालत हो गई है, जब हम कोई रेसिपी बनाते हैं और साथ में खाना भी बनता है तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और दोस्तों कल के वीडियो में बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट आप लोगों ने किए थे धन्वी के लिए, तो उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अब वो ठीक है क्योंकि 3 से 4 दिन हो गए हैं। आप लोगों को बताया था ना कि 2 दिन वीडियो हमने नहीं डाला था इसी वजह से। और अब उनका पैर भी ठीक है और हाथ भी ठीक है। थोड़ा सा ये है कि गांठ जैसा लगती है, तो बर्फ़ से सिकाई करते हैं। आप लोगों ने कई ट्यूब बताए, विक्स भी बताया, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। और अब आज उनकी हम मालिश करने जा रहे हैं, करीब 3 दिनों के बाद आज उनकी मालिश करेंगे। क्योंकि बच्चों की मालिश ना करो ना तो थोड़ा सा उनको भी ये लगता है कि वो सोते भी नहीं है, और उनका शरीर भी ऐसे हो जाता है। और उनको नहलाया भी नहीं था बुखार की वजह से। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर किचन के सारे काम हमारे हो चुके हैं, किचन भी साफ़ सुथरा हो गया है। और जब तक नहीं होता है तब तक चैन नहीं पड़ता है, ऐसा लगता है कैसे क्या करें। और सब अगर बिखरा पड़ता है तो मन भी अपना उलझा रहता है कि सब बिखरा पड़ा है, सारा काम पड़ा है। तो सारे काम ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पर धन्वी की मालिश कर दी है, कपड़े भी बदल दिए हैं। अब ये थोड़ा सा अच्छा मतलब महसूस करेंगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ। आज का ये वीडियो कैसा लगा, रेसिपी कैसी लगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा राधे राधे दोस्तों।